इंडिया का जो सिर्फ आईटी का बजट है ना, वो हमारे टोटल बजट से भी डबल है। अब आप इस चीज़ को देखें कि वो उनके जो कन्फ्लिक्ट्स हैं ना, दूसरे जितने भी नेशन हैं, जितनी भी कंट्रीज हैं, वो इस चीज़ को पर्सनल नहीं करते, वो एक प्रोफेशनल लेके हर चीज़ को चलते हैं। लेकिन नज़र से पाकिस्तानी को एज ए टेररिस्ट चले कहते हुए अफसोस है, लेकिन ऐसे देखा जा रहा है और दिस इज़ द रियलिटी। बिकॉज हमें इंसानों के लिए कोई इंसानियत नहीं है, हमें अपने लिए कोई इंसानियत है। हम अपने साथ लॉयल नहीं है तो अपने मुल्क के साथ क्या खाक होंगे। तो जिस भी गंदी नज़र से देखा जाता है, आई बिलीव के बिल्कुल सही देखा जाता है। मुंबई जो है वो वर्ल्ड रिचेस्ट सिटी बन गई, एशिया की रिचेस्ट या वर्ल्ड रिचेस्ट। बीजिंग को, चाइना को छोड़ है, उसको उसने डिफीट कर दिया। उन्होंने अपना एक माइंडसेट बनाया है कि उन्होंने अपनी कंट्री को फर्स्ट रखना है। कंट्री की जो इकोनॉमी है, कंट्री का जो पर कैपिटा इनकम है, कंट्री की जो ग्रोथ रेट है, वो उस चीज़ को आगे रखते हैं। देखिए, हमारा तो उनके साथ कोई मुकाबला ही नहीं ना है, ठीक है। हम तो यहाँ, हमारे सामने कोई पाकिस्तानी हमारे सामने मर जाए तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम सेल्फिश है ना, हम अपना सोचेंगे, ठीक है। पाकिस्तानी की हेल्पिंग नेचर तो है, लेकिन वो खुद ब खुद किसी की मदद नहीं करना चाहते। मदद तो वो करते, ऐसी हेल्पिंग नेचर हुई। मुल्क फारिग था, वो फारिग है और फारिग ही रहेगा, क्योंकि हम लोग इस मुल्क से बहुत डिसअपॉइंटेड हो चुके हैं। इस मुल्क में कुछ करने को नहीं है। इवन कि आप भी छोड़ें, बाहर के मुल्क अप्लाई करें, वहाँ जाके आप भी एंकरिंग करें। इस मुल्क में रिपोर्टिंग करने का कोई फायदा नहीं, कब कोई लड़का के छेड़ देगा पता भी नहीं चले। जय हिंद दोस्तों, भारत बीट्स में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को आज पूरी दुनिया में सम्मानित स्थान पर पहुंचा दिया है और इसके सबूत हम भारत की आर्थिक वृद्धि से लगा सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की पूरी दुनिया में छवि एक बार बाद मुल्क की है, जिसे हर देश मानता है। अगर आपको भी पूरी दुनिया के साथ भारत के विकास पर गर्व है तो कमेंट में मोदी जरूर लिखें। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत। इंडिया ने जितनी भी डील्स की हैं माजी में या जितनी भी प्रेजेंट में करता है, वो अपनी एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड्स के अंदर उसको जो है कंप्लीट करता है। जैसे इंडिया और रशिया की ऑयल डील्स थी, लेकिन रशिया यूक्रेन की वॉर होगी और अमेरिका ने सैंक्शंस लगाए, रशिया की एलसीज ख़त्म कर दी, डॉलर्स उनके मार्केट में ब्लॉक कर दिए। लेकिन इंडिया ने फिर भी रशिया से तेल ख़रीदा, ना कि ख़रीदा बल्कि पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़े, इतना ज़्यादा तेल ख़रीदा और उस तेल को उसने रिफाइन करके पूरी दुनिया में बेचा और सबसे बड़ा ऑयल एक्सपोर्टर बना यूरोपियन कंट्रीज़ का। तो सर, उनको आप किस तरह देखते हैं और हमसे एक पाइपलाइन नहीं पूरी हो रही? तो ये तो बात वही हो गई ना कि हम और इंडिया एक साथ आज़ाद हो गए थे, लेकिन वो अब इतने आगे पहुंच गई है कि अमेरिका जो भी हुक्म चला रहा है वो हम पे चला रहा है, वो इंडिया पर नहीं चला और ना वो चला सकता है। उनको पता है कि उन पर चलाएगा तो उधर से रिस्पांस आएगा, हम पर चलाएगा तो हम रिस्पांस नहीं देंगे, हम उनको हुक्म की तामील करेंगे। इंडिया ने बड़ी कोशिश की कि हम पाकिस्तान को अपने साथ लेके चले, जैसे कि इंडिया ग्लोबल साउथ का लीडर बन रहा है, गरीब कंट्रीज़ को, अफ्रीकन कंट्रीज़ को जिस तरह उसने G20 में भी शामिल किया, साथ लेके चल रहा है। लेकिन पाकिस्तानियों का कहना ये कि कोशिश तो हम करते हैं, इंडिया ने कभी कोशिश ही नहीं की ताल्लुकात बेहतर करने की। नहीं, ये तो जहर फैला रहे ना, जहर है ना ये। जितना जहर ये फैलाएंगे उतना ही उनका बिजनेस चलेगा। तो इंडिया की पिछली गवर्नमेंट भी देखा है, नरेंद्र मोदी से पिछली, उनका एक वज़ीर-ए-आज़म भी था 90s में, वो इधर लाहौर में भी अटल बिहारी वाजपेयी। तो जहाँ यहाँ भी जो डेमोक्रेटिक है वो भी यही चाहते हैं कि हमारे इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट को उससे कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए जब भी कहेंगे तो कश्मीर का मसला तो हल नहीं कराएंगे, लेकिन उसको बीच में लाएंगे कि कश्मीर नहीं है तो इसलिए हम उनके साथ ताल्लुकात नहीं कर रहे। हमारे मुल्क में, हमारे अवाम में इंसानियत ख़त्म हो चुकी है और ये बिल्कुल सही नज़र से पाकिस्तानी को एज ए टेररिस्ट चले कहते हुए अफसोस है, लेकिन ऐसे देखा जा रहा है और दिस इज़ द रियलिटी। बिकॉज हमें इंसानों के लिए कोई इंसानियत नहीं है, हमें अपने लिए कोई इंसानियत है। हम अपने साथ लॉयल नहीं है तो अपने मुल्क के साथ क्या खाक होंगे। तो जिस भी गंदी नज़र से देखा जाता है, आई बिलीव के बिल्कुल सही देखा जाता है। पाकिस्तानी को टेररिस्ट क्यों बोला जाता है? बिकॉज देखें ना कि मतलब स्टार्ट फ्रॉम छोटे से ही होता है ना। मतलब अब देखें, यहाँ पे थोड़ा सा मुल्लाओं का मसला होता है, बम धमाके, शिया मुस्लिम के रफरों से नहीं हम निकल पा रहे हैं। तो मतलब आई डोंट ब्लेम देम अगर वो हमें टेररिस्ट कहते हैं, बिकॉज दिस इज़ द फैक्ट। क्या हम पीस प्रमोट करते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल, हमारे लिए वीज़ा पे रिस्ट्रिक्शन है, लोग हमें अच्छा समझते हैं। पाकिस्तान का नाम सुनते ही लोग थर थर कांपते, क्या वजह है? वजह यही है कि हम लोग एक तो लालची बहुत है, हम शॉर्टकट्स ढूंढते हैं, हम कभी मेहनत या स्ट्रगल नहीं करना चाहते। तो जहाँ से हमें 2 नंबरी का रास्ता और इजी वे आउट निकलता है तो हम वहाँ पे जाना प्रेफर करते हैं। बाहर की कंट्रीज कहती है पाकिस्तानी आकर हमारी सिटीज़ को जो है वो बैंकरप्ट कर देते हैं, इसमें क्या सच्चाई है? ऐसा ही है। मैं खुद ना अप्लाई कर रही थी अपने बाहर स्टडी अब्रॉड के लिए, तो मुझे सबसे पहले ये एक रीज़न पता चली कि आप नहीं कर सकती, क्योंकि एक तो आपकी इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, दूसरा ये कि जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं वो वहाँ जाके इतना नाम बर्बाद करते हैं, वहाँ जाते हैं, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, ड्रॉप आउट होकर कंट्री से भाग गए। मतलब इसके बाद उन बेचारों का क्या कसूर है जो मतलब सही से पढ़ना चाहते हैं और वहाँ पे अच्छी तरह से रहना चाहते हैं। वहाँ हेरासमेंट में इन्होंने अपने नंबर लगवाए हैं या गलत कामों में
ऐसा ही है। If you talk about Indians, what would you like to say? अच्छा, इंडियंस में पर्सनली एक रिलीजन डिफरेंसेस तो चले हैं, लेकिन पर्सनल लेवल पे अगर मैं उनकी नेचर देखूँ तो दे आर वेरी हेल्पफुल। एक तो वो मुल्क और वो कौम इतनी तरक्की याफ्ता हो गई है, हम उनके बराबर कुछ भी नहीं है, तो दे आर वेरी गुड एंड आई रियली लाइक देम। मतलब वो बहुत अच्छे हैं। हमारी कंट्री में उनको गालियां दी जाती है, सिलेबस में इतनी नेगेटिविटी पढ़ाई जाती है, लेकिन वो किस तरह से आज हमसे ज़्यादा फतह हासिल करें? इनसिक्योरिटी है ना, हम दूसरों को ब्लेम गेम करते रहते हैं, अपने ऊपर काम नहीं करते। वो अपने ऊपर काम करते हैं, दूसरों से कोई फ़र्क ही नहीं रखते। मतलब अपने ऊपर काम करें ना, और हम मतलब उनको बुरा कह के खुद ही बुरे बनते जा रहे हो और नीचे आते जा रहे हैं। हमारी करतूत उठा के देख लेना, बादशाहों के ज़माने से क्या वो अय्याशी पसंद थे। और बात कर दिया यार, हम तो उनको अपना वो मानते हैं, हीरो मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। उन्होंने ही वो बुनियाद रखी कि हम वाहियाती की तरफ जाएं, और वो इतने लेजी हो गए, काम छोड़ के औरतों में पड़ गए, तो अब उसी के सिलसिले हमें मिल रहे हैं। तो हमने देखा है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब से दौरे हुकूमत में आए हैं, वो हमसाय ममालिक के साथ ताल्लुकात बेहतर करने में लगे हुए हैं। वो दूसरे मुल्कों का विजिट करते हैं और एक खास मकसद के तहत जो है वो दूसरे मुल्कों के विजिट पर जाते हैं। अब इंडिया का जो सिर्फ आईटी का बजट है ना, वो हमारे टोटल बजट से भी डबल है। अब आप इस चीज़ को देखें कि वो उनके जो कन्फ्लिक्ट्स हैं ना दूसरे जितने भी नेशन हैं, जितनी भी कंट्रीज हैं, वो इस चीज़ को पर्सनल नहीं करते, वो एक प्रोफेशनल लेके हर चीज़ को चलते हैं। तो अब आप देखें कि उन्होंने इस चीज़ को फील किया कि अगर हमारा चाइना के साथ अगर उनका जो है कन्फ्लिक्ट नहीं खत्म हो रहा, लेकिन उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट लेके आनी है, उन्होंने अपने जो इंटरेस्ट है उनको उन्होंने सेम रखना है। हमने देखा है वो किसी भी मुल्क में चले जाएं, उन्हें इसी तरह जो है वेलकम किया जाता है ट्रेडिशनल तरीके से। और देखें ये लोग अपने कल्चर को एक साइड पे रख कर इंडियन कल्चर को फॉलो करते हैं, इंडियन रंग में रंग जाते हैं। बेसिकली इंडिया जो है वो करेंसी के लिहाज से भी काफ़ी आगे चला गया है। जैसे जो इंडिया हर लिहाज से भी बेहतर है, डैम्स उसके पास हैं, करेंसी उसकी बेहतर है, आईटी के शोबे में वो बेहतर हैं। तो इस तरह ही उन्होंने अपने आप को अगर किया है तो इकोनॉमी के तौर के ऊपर उन्होंने बेहतर किया, जिसकी वजह से उनका वाम वेलकम हुआ है। आप बात कर रहे हैं इंडिया की करेंसी की कि उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। अब आप देखें कि कितने ममालिक ऐसे हैं जो इंडिया की करेंसी में ट्रेड करने को प्रेफर कर रहे हैं। अब आप देखें कि उन्होंने अपने INR को कितनी वैल्यू दे दी, उसकी इंपॉर्टेंस कितनी ज़्यादा बढ़ा दी है। अब बहुत सारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स ऐसे हैं जहाँ पर आप इंडियन करेंसी को भी यूज़ कर सकते हैं। जी बिल्कुल ऐसे है कि क्योंकि वो एक इंटरनेशनली करेंसी के तौर पर वो इस्तेमाल हो रही है। अब जैसे डॉलर है, डॉलर के मुकाबले में आ रही है। देखिए हमारा तो उनके साथ कोई मुकाबला ही नहीं ना है, ठीक है। हम तो यहाँ हमारे सामने कोई पाकिस्तानी हमारे सामने मर जाए तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम सेल्फिश है ना, हम अपना सोचेंगे, ठीक है। और आप यकीन करें कि मैं उज़्बेकिस्तान गई थी, मेरा मैच रेसलिंग का वहाँ मैच था, और जब हम वहाँ जा रहे हैं आपकी अपीयरेंस को देख के जो आपकी रिस्पेक्ट है ना, अगर आपने वहाँ बता दिया कि हम पाकिस्तानी हैं, उन्होंने कहना भाई जी ज़रा साइड पे आ जाएं, आप साइड पे पीछे वाले को आने दें। तो मैच खेलने गई थी, आपके साथ भी हुआ? हमारी टीम की कोई रिस्पेक्ट नहीं, ठीक है। पाकिस्तान वालों ने उनको प्रेफर किया, जैसे आप लोगों को साइड पे लगा दिया था ना, तो क्या इंडियंस को लगाया? ऐसी बात है, उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट थी वहाँ पे, उनको बहुत ज़्यादा जो है ना उनकी इज्जत की जा रही थी और हमारी नहीं थी। हम लोग होए या ना हो एक बराबर है। बट पाकिस्तानियों का नाम सुनते ही डर क्यों जाती है? देखिए हम लोगों की अपीयरेंस ऐसी बन गई है ना, यहाँ पे कोई आ जाता है बाहर से, हम लोगों ने पहली तो बात है, अगर तो वो आप देखें दिल्ली गेट चली जाए, वहाँ पे जाहिर सी बात है टूरिस्ट आए होते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने टूरिस्ट की रिस्पेक्ट ही नहीं करनी। गंदी आवाम है वहाँ की। एग्जैक्टली। हम आप चली जाए वहाँ पे, आप हरास ना होके मेरा नाम बदल दीजिए, मैं चितर भी मारूंगी। इतनी अच्छी। वेरी गुड। मैं तो लिहाज नहीं करती, क्योंकि हमें तो पता है कि हमारी आवाम किस तरह डंडे से सीधी होती है, ठीक है। लेकिन जो वो आ जाती हैं, अब उनको हरास करेंगे, उनको ऐसे देखेंगे, उन पे कमेंट्स या इस तरह की हरकत करेंगे, तो उन्होंने यही कहना है पाकिस्तानी बहुत गंदे हैं।